प्राणी आधार मोय अकेली। कैसे? एक साधु भाई ने दूसरे साधु भाई को खत्म कर दिया, वो भी गैया के लोभ में, और गैया भी हाथ नहीं लगी, गैया जहां से आई वहां चली गई। तो रेणुका देवी जगदम्बी ऋषि के चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगी, रे स्वामी अरे तूने तो मुझे घना समझाया, लेकिन इस काल को मैंने जबरदस्ती नौता देकर बुलाया। रोने लगी और रोते रोते बेटे परशुराम को पुकारने लगी, बेटा परशुराम तू जहां कहीं भी है जल्दी आ, तेरी माँ का संसार उजड़ गया। कैसे कैसे भैया? एरे लय मोय अकेली छोट गोपाला मरंग रासिया। रे मोय अकेली छोड़ गोपाला मरंग रासिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छाकेया। मोय अकेले छोड़ गोपाला मरंग रासिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छाकेया। मोय अकेली छोड़ गोपाला मरंग रासिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छाकेया। अबला तो नारी रो रही प्यारे भमर कैसे करूं। ललना तपे बन बीच में अब कौन पे धीरज धरूं। तेरी ने बदलो हो लियो बेटा कुहेला दे रही। देखो तो आजा लाल अबला मात तेरी रो रही। अरे सुन ले रे सुन वाला मैया वकील ले रे लगी रोवे रे। सुन ले रे सुन वाला मैया वकील लगी रोवे रे। बेटा ने पुकार रे बातो मुंड रे मातो खोल रे। बेटा ने पुकार रे वातल मुंड मातो खोल रे। गोदन कर खेलो मार बेटा मेरा। धीरे भैया गोदन कर खेलो मार बेटा मेरा, पलक झपक में आ जा रे। गोदे का खेलो नर बेटा मेरा, पलक झपक में आ जाए। तो सपना परशुराम को आयो हो, कैसे? शिव शंकर को छोड़ चलो रजव ढंग मैया के। आयो बात वो साच बता दे सारा हाल सुना दे। कैसे? कैसे तोर मेरे गयो मेरो बाप माते मोए। साथ बता दे सारो हाल सुनाए दे। कैसे तो मर गयो मेरो रे बाप। सुन बेटा दे ध्यान भेद दऊं सारी रे बातन को। कैसे? तेरा मूसा आयो रे लाल खोल गयो। हाथ में को मोर गली छोड़ वाला बैरंग रासिया। राजा देवन का खिलाया फाटे छातिया। छोड़ के वाला बैरंग रासिया। राजा देवन का खिलाया फाटे छातिया। माँ ने पुकारा और बेटा दौड़ा चला आया, देखा बाप मरा पड़ा है और माँ का श्रृंगार बिखरा हुआ है। पूछने लगा माँ अचानक मेरे बाप को कौन सी बीमारी हो गई, विकाल कहाँ से आ गया जो बिना बेटे से मिले मेरा बाप दुनिया से चला गया। अरे मेरा बाप तो काल से भी लड़ाई लड़ने वाला बाप था, फिर ऐसे कैसे हो गया। माँ रेणुका बोली बेटा परशुराम तेरा बाप ना काल से मरा ना बीमारी से, इसे मारा गया वो भी धोखे से, और धोखा करने वाला कोई और नहीं तेरा खास मौसा सहस्त्र बाहु अर्जुन है रे। कैसे? अतरे में परशुराम ने अपने हाथ में परसे को खींच लिया और कहने लगा माँ जब तक बाप के पैरी को मारकर धरती पर नहीं पटक देता मैं पिता का क्रियाकाज नहीं करूंगा। परशुराम ने अपने हाथ में परसे को खींचा, भक्ति के बल से परशुराम परसे की सहायता से सहस्त्रबाहु अर्जुन के ऊपर हमला बोल देता है, जिसके शरीर में सैकड़ों भुजा बताई काट काट करके जमीन पर डाला और सिर धड़ से अलग कर दिया। वो जी पृथ्वी पर राज्य चलाने वाला एक चक्रवर्ती राजा जब परशुराम ने अपने चरणों में मरा देखा तो अपने आप में घमंड पैदा किया और घमंड के साथ एक कठोर प्रण किया कि मेरे बाप के मरते समय मेरी मां ने छाती में 21 मुक्के मारे तो मैं प्रण लेता हूं इस
धरती को एक बार नहीं 21 बार वीरों से खाली कर दूंगा, क्षत्रियहीन कर दूंगा। माँ पृथ्वी कंपायमान हो गई रे परशुराम। अरे तूने प्रण तो किया लेकिन बहुत गलत किया। अरे जा, मैं भी प्रण लेती हूँ, तेरे किए हुए प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तो दोनों के बीच लगाम खिंच गई। कैसे कैसे भैया? अब क्रिया काज बता के किए, ए जी क्रिया काज बता के किए, मैं वीरहीन धरणी को कर दूं प्रण गजब के लिए। तब से धनुष बना लिया भाई। कैसे? ई पृथ्वी माता भजी बिचारी शेष नाग ढंगे आई। अब तू सुन ले शेष हमारी, और मेरी शोभा सूरवीर है तासु शोभा थारी। अब तुम ऐसी करो पाई, वो परशुराम ने करी प्रतिज्ञा पूरी हो रे नहीं। ओ जी परशुराम ने प्रतिज्ञा पूरी करने के वास्ते 99 धनुष तैयार कर लिए। एक धनुष बाकी रह रहा है। अगर 100वां धनुष पूरा हो गया तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। इससे पहले मां पृथ्वी शेष को याद करती है, रे शेष मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्या मेरी मदद करेगा? शेष ने कहा मां, अरे मैं तो तेरे लिए हूं और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? बोले बहस करने के लिए समय कहाँ है? अगर मदद करनी है तो जल्दी से छोटा सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जा। मैं एक साधारण बुढ़िया बनकर और तुझे लेकर दोनों माँ बेटे परशुराम के पास जाएंगे। परशुराम के पास जाऊंगी, जैसा कहूँ वैसा करना। कैसे? तो मैया बेटा दोनों जावे कैसे? और विकट बनी के बीच मुनि जब ठाटे बिन पावे। बोलो परशुराम अवतारी। कैसे भैया? ई रात अंधेरी हो वाड़ी, तू कौन की है घर बारी। अरे ओट पीड़े लोग ढिर गेला में बैठी से। यारो अरे ओट पीड़ी लोग ढिर गेला में बैठी छे। खासो आई रे खाको जाएगे कौन के तो भेड़ बैठे थे, कौन के भेड़ बैठे थे। ओट 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 बिड़ बिड़ लोग ढिर गेला में बैठे थे। खासो आई रे खाको जागे कौन के भेड़ बैठे थे, कौन के भेड़ बैठे थे। लेकिन माँ पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने चेहरे को घूंघट में छिपा लिया। परशुराम ने कहा, रे बुढ़िया क्या तुझे बुरा लगा जो मैंने पूछा? अरे ना तो मैं तुझे पूछने वाला था और ना ही टोकने वाला था, लेकिन तेरी व्यवस्था को देखकर ऐसा लगा कि तू उम्र में बुढ़ी है और ये बालक छोटा सा है। ये तेरा बेटा भी नहीं हो सकता। कहाँ से लाई है, कौन है, कहाँ जाने का विचार है? फिर भाषा को लटकर पूछा, कैसे? कैसे भैया? ए रे लय खांसो आई रे अलवेली। कैसे? अरे देख खांसो आई रे अलवेली, और कौन देश की रह बाड़ी। रे खासो आई रे अलबेले, तो कौन देश के रे वाले। तेरी गोदी में छोटो सो गल गल जावा। तो माँ पृथ्वी ने अपने परिचय दिया और परिचय में क्या कहा रे? क्या क्यों भैया? मैया बेटा दोनों जावे और विकट बनी के बीच मुनि जब ठाटे बिन को पावे। बोलो परशुराम अवतारी। कैसे? ई रात अंधेरी हो वाड़ी, तू कुन की है घर बारी। और मैं हुरे अवला रे नारे दो प्यारी।
और बुढ़ापे में राम जी ने के छोरो भी दियो तो काम करने में समर्थ है, दुबला पतला है, लेकिन उम्र का तो ये गणा है। या तो 700 पैदा हुई और या तो ईश्वर की कृपा वही जे या के जाड़ा हुली कौन हुई। या देखवा में तो छोटो है लेकिन उदम में बड़ो खोटो है। ये कोई अपराध कर देगा तो तू इसे दंड देगा, मैं तेरे पास नहीं डटूंगी। अरे ओ बुढ़िया, तूने मेरे सामने भूख का जिक्र किया है और भूखी जाएगी तो मेरा अतिथि धर्म बिगड़ जाएगा, मैं भी तुझे भूखे नहीं जाने दूंगा। तो मेरे सबर आए जब मन में, कैसे मेरा सबर आए जब मन में, और करो माफ अपराध के बाबा पानी ले लो कर में। ओ 100 अपराध माफ मैंने किए है, कैसे और कर मेरा विश्वास मुनि ने बचन नारे को दिए। ए पकड़ी अंगड़िया लइया हाथ बक पहुंचे पैर दियो। कैसे बाबा कर माफ अपराध मुनि पे समझ करके वचन दे दिया कि तेरा बेटा 100 अपराध कर देगा, मैं कोई दंड नहीं दूंगा, और अगर 100 अपराधों को कूद गया तो दंड ही मैं तो दंड दूंगा। भाई ठीक है महाराज, अब मैं तेरी कुटिया पर ठहर जाऊंगी, लेकिन तू तो कुटिया में ठहर जाएगी, पर मुझे कुटिया छोड़कर जंगल में जाना होगा, क्योंकि मैंने 99 धनुष बनाकर तैयार कर लिए, एक धनुष बाकी रह रहा है, और 100वें धनुष को पूरा करने के लिए कठोर भक्ति अकेलापन चाहिए। तू कुटिया में ठहर जाएगी तो मैं 100वें धनुष को पूरा नहीं कर पाऊंगा, सो मैं जंगल में जाकर के कठोर तप करूंगा और धनुष को पूरा करके लाऊंगा। जब तक तू कहीं मत भटकना, कुटिया में रहकर तेरे खोटे दिनों को काटती रहना। ऐसा कह करके परशुराम चला गया और माँ पृथ्वी शेष के साथ कुटिया में ठहर गई। सो पीछा सु कहीं होवे लो कहीं रो भैया ए जी कर पूरो विश्वास मुनि चल दियो बने विकट बनी में जार घोर बतियो। कैसे नाकी छोड़ अगाड़ी रहूं, पृथ्वी माता शेष नाग के सारे हाल सुनाऊं। ओ मैया बेटा सु बतलावे और ऐसा मौको शेष दोबारा फिर कभी नहीं आवे। तो बेटा कुटिया में जब आयो और देख इकट्ठे धनुष शेष मन ही मन हर्षायो। सबने उठा एकदम लिए और टोले सारे धनुष इकट्ठे कोने में धर दिए। माँ पृथ्वी के कहने पर शेष ने परशुराम के 99 धनुष तोड़कर कोड़े में डाल दिए। आगे सुनो मन, आगे सुनो कथा मन लाई। तो परशुराम ने तप के बलशाली 9 धनुष बनाई, बकुलेर कुटी में आयो, सो पूरे कर लिए मुनि जब मन ही मन हर्षायो। टूटे देख चाप घबरायो, बकतन में भरगो क्रोध एकदम निकल कुटी से आयो। भैया बाकू बुढ़िया बैठी पाई, तेरो छोरा उदन गारो बुरी तरह धमकाई। या कुदंड दंगो मोटो करी कराई मेहनत खोदी कर्म कियो या ने खोटो। परशुराम ने जाकर देखा तो 99 धनुष टूटे पड़े। एकदम क्रोध में भर के बाहर निकला और सोचने लगा, ये बालक और बुढ़िया कोई साधारण नहीं हो सकते, कोई छलिया है। इन्होंने मेरे साथ छल किया है, ये कौन है? लेकिन आज इन्हें मैं मृत्यु दंड देकर ही रहूंगा। कुटिया से बाहर निकलकर कहने लगा, रे बुढ़िया तेरा बालक कहाँ है? शायद उसी ने ये खोटा कर्म किया है, आज उसे दंड नहीं मृत्यु दंड दूंगा। ओ 100 अपराध माफ तने किए। अरे 100 अपराध माफ तने किए और एक रह रहे हो शेष क्रोध तन का कारण करे लिए। ओ वचन देने वाले महात्मा, क्यों जिग कर रहा है? तूने मेरे बेटे के 100 अपराध माफ किए थे, अभी तो मेरे बेटे ने 99 ही अपराध किए हैं और उससे पहले ही मेरे बेटे को मृत्यु दंड देना चाहता है। तू कैसा वचन देने वाला संत पुजारी है रे? तो दोनों भगा कुटी से दिए और 9 धनुष उठाए कर रास्ता कैलासन के लिए शिव के चरण में शीश नवायो। मेरा एकला रहेगो धनुष जार से जी पूरे हाल सुनायो। एकला रहेगो धनुष और सब टूटे रे जोड़ा के। कैसे और करी रग जब की बात करा
तो बोले शंकर परशुराम को देखते ही बोल उठे, रे परशुराम, तूने शायद कोई प्रण किया था पृथ्वी को वीरों को खाली करने से, पृथ्वी को वीरों से खाली करने का। क्या अकेले धनुष के साथ तेरी पूरी प्रतिज्ञा कर लेगा? नहीं महाराज, यही चिंता मुझे सताई जा रही है कि मेरे 99 धनुषों को तोड़ने वाला वह साधारण बालक कौन था। ओह परशुराम, जब तू आज भी तेरी भक्ति अधूरी है रे, जो बालक और बुढ़िया को नहीं पहचान पाया, अरे वो कोई साधारण बालक और बुढ़िया नहीं, मां पृथ्वी और शेष थे। तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती तो माँ की गोद उजड़ जाती। क्या माँ की गोद उजड़ना तुझे अच्छा लगता? परशुराम ने भी माँ पृथ्वी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, माँ मैंने आवेश में आकर जो प्रण किया बहुत गलत किया, मुझे माफ करना। और अपने धनुष को उठाकर भोले शंकर की गोदी में डाल दिया। दीजिए भगवान, इस धनुष के बीच मैंने तीनों देवताओं का बल विराजमान किया है। ये धनुष अजीत है, शायद ही पृथ्वी के ऊपर कोई जीतने वाला पैदा होगा। आपके पास रखना, चाहे जी चाहे जिसे देना, लेकिन किसी को देना चाहे तो उससे पहले बोल देना कि यह धनुष पूजनीय है। विधि विधान से अगर इसकी कोई पूजा करेगी तो उसका कल्याण होगा, नहीं तो विनाश होने में टाइम नहीं लगेगी। ऐसा कहकर परशुराम चला गया। दिन पे दिन गुजरते रहे। अचानक एक दिन लंकापति रावण कैलाशों के परिक्रमा लगाई शंकर सहित, शंकर भगवान सहित कैलाश पर्वत को हथेली पर धारण कर लिया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर कहने लगे, हो रावण, इस धरती पर मेरा तो पहला भक्त है, जो तेरी भक्ति भी अनोखी है और भक्ति के साथ तेरे अंदर शक्ति भी अनोखी है। अरे भक्ति तो वो देखी जो कई बार मेरे ऊपर सिर काट करके चढ़ा दिया, और आज शक्ति वो देखी जो कैलाश पर्वत के सहित मुझे हथेली पर धारण कर दिया। जी चाहे सो मांग ले, तेरे लिए मना नहीं करूंगा। जैसे ही रावण की निगाह परशुराम के धनुष पर जाती है, कहने लगा, भगवान ये अजीब सा धनुष पहले कभी नहीं देखा, और आज देखा तो मेरा मन मचल गया। धनुष को देखते ही रावण जान गया कि यह अजीत है, और अगर मेरी लंका में पहुंच जाए तो मैं भी अजीत हो जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, रे रावण, तेरी तो निगाह ही बड़ी वक्र है। ये परशुराम का धनुष तो किसी को देने योग्य नहीं था, लेकिन मैंने ही तुझे मांगने को ठहराया, और तूने धनुष को ही मांग लिया तो उठा ले। लेकिन ध्यान से सुनो, इस धनुष को यहां से उठाकर तेरी लंका में ही जाके रखना। अगर कहीं बीच में पटक लिया तो लाख जतन कर लेना, फिर तेरे से नहीं हिल उठ पाएगा। अरे महाराज, आप तो देने का काम कीजिए, मेरा नाम रावण है, बस मैं इसे लंका में ही जाकर पटकूंगा। तो रावण लेर धनुष चल लियो। कैसे? रावण लेर धनुष चल दिया। शिव शंकर कैलाशी ने जब खेल गजब को कियो, सीमा जनकपुरी की आई, कैसे भैया? और हर की लीला अजब निराली माँ पे शाम लगाई, पारो करो बजर मन गाडो, कैसे? और जोर छिलो हतनाए लंकापति और गेलो में ठाडो। ओ जी, रावण धनुष को लेकर जैसे ही सोनभद्र नदी के किनारे पहुंचा तो शंकर भगवान ने अपना ग्वाल बाल रूप धरा, और इधर रावण को इतनी गजब पेशान लगाई कि एक पग आगे नहीं धर पाया, और दोनों का फिर किस तरह मिलन हुआ रे? कैसे रो भैया? एरे लठाडो रे गो गेला में दस कंदर लंकर जावाड़ो। रे ठाडो रे गो गेला में दस कंदर लंका जावाड़ो। भोला पार्वती कोर बन गयो गाय चलावाड़ो। ठाडो रे गो गेला में दस कंदर लंका जावाड़ो। भोला पार्वती को बन गयो गाय चलावाड़ो। ठाडो रे गेला में दस कंदर लंका जावाड़ो। भोला पार्वती को बन गयो गाय चलावाड़ो। ए जी, आगो गाय में को गए बाड़ो। कैसे? आगो गाय में को गए बाड़ो, और कैसे कांपे बदन सटाटो खाको है रहवाड़ो। मैं तो लंका जाऊं भाई, फिर जोर झिलो हतना है, देख मोकू पे सामने गई। धनुष को डाट जरा तू लीजो, मैं थोड़ी देर में आऊं, या को नीचे मत धरे दीजो। बासु के बाड़ो न्यो खेवे, अरे बेगो आजो भैया मेरा थाम धनुष को लेवे। ओ लीला त्रिलोकी की नारी, बाकी डटा नहीं पेशाम तो न्यासू के साथ सुनो रे अगाड़ी। रावण पेशाम करने बैठ गया।
और शंकर भगवान ने धनुष को कंधे में टांग लिया। सो घनी देर हो गई, पेशाब बढ़ती ही जा रही है और जी रोकने का कोई काम नहीं, बोर किसी कैप्टीन हो रही है। कैसे? शंकर भगवान बोले रे भाई घनी देर हो गई, कितना पेशाब करेगा, मेरी गैया भी आगे निकल गई, या तो तेरे धनुष को थाम ले नहीं तो मैं नीचे पटक दूंगा। बोल थोड़ी सी गम आजा आराम को लगे री बोझ यार मेरो कैसे? अब तू थोड़ी सी गम खा जा और मानूंगा एहसान यार ने के कल्ली छाती कर जा। कानूर कल्ली करूं देख नस फट रही कंधा की। कैसे? बाकी गति नहीं रुपये सामने खुली है जाने बोरिया बंदा के ठाडो रेगो दस का नर लगो जावालो ढोला पार्वती को बरगो गाय धरावालो ठाडो रे ढोला दस का नर लगो जावालो ढोला पार्वती को बरगो गाय धरावालो। ओ जी ईशा सड़वा पे आई के 10-12 बीघा धरती पर गई पर रावण जी पे स्वामी बोलते बोलो नहीं। तो भोले शंकर ने धनुष को जमीन पर पटक दिया और 1 2 3 हो गए, अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही धनुष को जमीन पर पटका रावण की पेशाब बंद हो गई। विचार किया जाने दीजिए कितना सा धनुष है, कैलाश पर्वत के सहित उठाया, अब क्या छोड़ने वाला हूँ। अपने आप को संभाला और धनुष उठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, धनुष बज्जर का हो गया। विचार किया शायद सवे में भरे पेट से था, काफी पेशाब करने से पेट भी हल्का हो गया, तो पहले लंका जाकर पेट भरता हूँ और बाद में धनुष को उठाकर ले जाऊंगा। सो रावण भी छोड़कर चला गया। ईश्वर की कृपा होती है, राजा जनक भ्रमण करने के वास्ते सोनभद्र नदी के किनारे आए और जैसे ही धनुष से भेंट हुई, आभास हुआ रे राजन धनुष को उठाओ तुम्हारा कल्याण होगा। राजा जनक ने उस धनुष के लिए प्रणाम किया और हल्के से हाथ से उठाना चाहा, सो गोदी में आ गया और जाकर अपने महलों के बीच धरना चाहा। फिर आवाज हुआ राजन धनुष को धरने से पहले ध्यान से सुन, अगर इसकी विधि विधान से पूजा करेगा तो ही तेरा कल्याण होगा और अगर पूजा नहीं कर पाया तो विनाश होने में टाइम नहीं लगेगी। और भगवान ने किस उलझन में डाल दिया और जैसे ही धनुष को जमीन पर रखा टंकार बजी और धरती में कंपायमान आई। इस व्यवस्था को देखकर दूर दरार के क्षत्रिय वीर पुरुष राजा और जनक के घर उस धनुष को आजमाने के लिए उठाने के लिए आए, लेकिन जिस जगह धर दिया वो उस जगह बज्जर का हो गया, किसी से नहीं हिल उठ पाया। रावण को भी मालूम चला कि वह धनुष राजा जनक ले गया तो वो धनुष मेरा है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो अंधेरी रात में छक्के से रावण भी उसे चुराने पहुंच गया और धनुष के नीचे अपनी उंगली धसा बैठा। उंगली तो धसा बैठा लेकिन उंगली नहीं निकाल पाया। आखिरकार सारे देवी देवता समर लिए, शंकर भगवान ने भी सहायता नहीं की। बाद में दिन उगने वाला था, रावण घबरा गया। आखिरकार मंदोदरी को पुकारा, मंदोदरी अब तू ही मेरी लाज बचा सकती है। तो फिर मंदोदरी ने विष्णु भगवान को याद किया, हे भगवान मेरा संसार विपदा में फंसा है, मेरा पति परमेश्वर कहीं संकट में है, उसकी मदद कर दे। जब रावण उस धनुष के नीचे से अपनी उंगली निकाल करके लंका को भाग गया।
दिन ब दिन गुजरते रहे। अचानक राजा जनक विचार करते हैं, भगवान ये धनुष मुझे मिला तो आभास हुआ कि तेरा कल्याण होगा, लेकिन मेरा तो कोई कल्याण नहीं हुआ। ये धनुष मेरे लिए क्यों मिला? इस धनुष से मेरा क्या संबंध है? चलो गुरु के पास चलकर पूछना चाहिए। सो राजा जनक गुरु के पास गया, लेकिन वापस आने में देरी हो गई। पूजा का समय हो गया। मातेश्वरी सीता ने विचार किया, पिताजी घर पे नहीं है और धनुष की पूजा का समय निकल रहा है, क्यों ना आज मैं पूजा कर डालूं। धूप दीप से आरती संजोई और आरती का थाल लेकर धनुष के पास गई। देखा थोड़ा कचरा पड़ा था। मातेश्वरी सीता ने थाल को नीचे रख दिया और एक हाथ से धनुष को उठाकर दूसरे हाथ से पोंछा लगाया। झट से राजा जनक आ निकले और इस दृश्य को देखकर विचार करने लगे, रे भगवान, जिस धनुष को कोई क्षत्रिय वीर पुरुष हिला तक नहीं पाया, अरे उस धनुष को तो मेरी बेटी सीता ने एक हाथ में उठाई रखा है। मेरी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती, देवी का अवतार है। जब राजा जनक को सीता माँ का मालूम चला कि माँ सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, तो विचार किया, मेरी सीता अगर कोई देवी का अवतार है तो पृथ्वी के ऊपर कोई न कोई देवता का अवतार जरूर होगा। उसी के साथ सीता की शादी करूंगा जो इस धनुष का खंडन करेगा। राजा जनक ने स्वयं रच दिया। कैसे? रावण छोड़ लंग कूदायो और सोनभद्र के भयो किनारे जनक राज घर लायो। हरि रचो स्वयंवर देख हाथ बकी रघुवर ने तोड़ी। कैसे? हरि बरमाला दई डार मिली रे जब सीता के जोड़े ठाडो रे गो गेला पे दसका दल लगा जावालो। ए ढोला पार्वती को बैगो गाए रावालो। ठाडो रे गेला पे दसका दल लगा जावालो। ए ढोला पार्वती को बैगो गाए रावालो। घेरेल सीता जी का स्वयंवर में, रे सीता जी का स्वयंवर में रघुवर ने रंग लूट्यो रे। कैसे? सीता जी का स्वयंवर में रघुवर ने रंग लूट्यो रे। फिर मां परशुराम को धनुओं